हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। एन आइडियल कॉइल 10 हेनरी इज जॉइंड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 5 ohm, बैटरी 5 volt. The 2 second after joining the current flowing in amperes in the circuit will be. देखो ये एलआर सर्किट हो गया आपका, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है ऐसे, और इसमें एक बैटरी लगाई है और एक स्विच लगा लेते हैं ऐसे। इसमें 3 कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको सारे क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे तो एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन आप एलआर सर्किट कभी भी आता है तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। मैं तीनों को ही बता देता हूं और इस क्वेश्चन को करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन इसमें 3 कंडीशन बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। पहली बात, एक ग्रोथ ऑफ करंट का है क्वेश्चन, दैट मीन्स की क्लोज कर रहे हैं, पहले ओपन है फिर क्लोज कर रहे हैं तो करंट बढ़ेगी। तो ठीक है, तो ये t/0 पे कहानी होगी, और एक किसी इंस्टेंट टाइम पर और किसी ये लॉन्ग टाइम इंटरवल बाद, दैट मीन्स t टेंड्स टू इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट टर्न होने के बाद की कहानी। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं कि किसी इंस्टेंट टाइम पर अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसमें जो करंट है I, ये एलआर सर्किट है, इसमें जो करंट होती है I बराबर होता है V/R, और ब्रैकेट में 1 - E - के RT/L। अच्छा, किताबों में ऐसे भी लिखा होता है ये V/R 1 - E T/L/R, और इस L/R को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं ऑफ एलआर सर्किट। L/R को, इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। पर मैं यही फॉर्मूला याद कर लेता हूं, ये जब की क्लोज करी हो, मतलब करंट ग्रोथ कर रहा हो, करंट बढ़ रहा हो, तब एलआर सर्किट में इतनी करंट होती है। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। इस क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला जरूरत है बस केवल। लेकिन अगर इसमें t/0 पुट कर दें, हम t/0 इसमें पुट कर दें तो e⁻0, इस t की वैल्यू 0 पुट कर दें तो e⁻0, तो e⁻0 उसकी वैल्यू 1 से 1 कटेगा तो I बराबर 0 आएगा। तो t/0 पर I बराबर 0, दैट मीन्स t/0 पर जो इंडक्टर है बिहेव एज ओपन सर्किट, दैट मीन्स t/0 पे ये इंडक्टर ऐसे ओपन सर्किट, इस इंडक्टर को ऐसे एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर लो ऐसे t/0 पर इसमें कोई करंट नहीं होगी। I बराबर t/0 पर करंट 0 होगी कि सर्किट ओपन है ना, ऐसे कर सकते हो। दैट मीन्स तो जैसे की क्लोज करते हैं तो इंडक्टर करंट में I चेंज का अपोज करता है। करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो उसका विरोध करेगा, वो विरोध बहुत ज्यादा हुआ तो इनिशियली कोई करंट नहीं होगी। t सेकंड पर ऐसा होगा बेटा। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, दैट मीन्स t बराबर, यहां लिखता हूं उसे, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब करंट की वैल्यू बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाए। जब कांस्टेंट हो जाएगी तो इंडक्टर करंट में I चेंज का अपोज करता है, तो जब वही कांस्टेंट हो गई करंट तो विरोध किसका करेगा, तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं रहता। दैट मीन्स स्टेडी स्टेट में इंडक्टर अगर हम I देखें तो कितना आता है, V/R आता है, क्योंकि 1 - E इन्फिनिटी हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो I बराबर जो होगा वो V/R, और ये इसकी मैक्सिमम करंट होती है बेटा। तो इसमें जो करंट फ्लो करता है I बराबर V/R करता है। दैट मीन्स आप t बराबर स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है बिहेव एज 0 रेजिस्टेंस वायर, 0 रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर, या शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो। दैट मीन्स इंडक्टर को आप एक 0 रेजिस्टेंस के वायर से रिप्लेस कर लो ऐसे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। इसमें V ये है, ये R है, तो इसमें करंट है, मैक्सिमम करंट होती है ये मैक्सिमम करंट, और ये होती है V/R। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में केवल और केवल इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो I t दे रखा है आपको, देखो 2 सेकेंड, ये t दे रखा है वो 2 सेकेंड दे रखा है, ये 2 सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो, I पूछ रहा है, तो V की वैल्यू दे रखी है, देखो आपको कितनी वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट, V = 5 वोल्ट दे रखा है।
R इज इक्वल टू 5 ओम दे रखा है, L इज इक्वल टू 10 हेनरी दे रखा है। तो V की वैल्यू 5 वोल्ट, R की वैल्यू 5, 1 माइनस ए माइनस के 5 और L की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 2। क्वेश्चन तो 1 सेकेंड में हो जाता। देखो 10 हो गया, इसे कट गया तो E की पावर -1, ये इतनी करंट होगी आंसर। तो इसका आंसर हो गया बी, है ना। कितना आसान सा लग रहा है, लेकिन ये जानकारी पूरी होनी चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।